अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, लोगो डिज़ाइन के इस कोर्स में हम स्केचिंग भी कर चुके, नाम भी ढूंढ चुके, क्वेश्चनर भी बना चुके, उसके अलावा लोगो तक डिज़ाइन कर चुके, कलर स्कीम्स और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो भी लोगो बनाने के लिए ज़रूरी था वो हमने कर लिया हुआ है अब तक। अब अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और रही इस वीडियो की बात, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगो तो हमने बना लिया, लेकिन अब क्लाइंट को प्रेजेंट किस तरह से करना है, उसे दिखाना कैसे है कि ये देखें जी, ये आपका लोगो है। जैसे ही हम सोचते हैं कि अगर हमने एक जेपैग इसकी एक्सपोर्ट कर दी वाइट बैकग्राउंड के साथ और क्लाइंट को सेंड कर दी तो ये काफ़ी और लगेगा। आई कैन से कि ये हर एक डिज़ाइनर का अपना अपना तरीक़ेकार होता है, वो किसी भी तरह से लोगों को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें कि क्लाइंट को आपका लोगो भी पसंद आए और क्लाइंट ये भी देखे कि आप ओवरऑल भी एक अच्छे डिजाइनर हैं और लोगो के बाद आने वाले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपको कंसीडर करे कि आपको दिए जाएं। तो आज की वीडियो में मैं शुरू करता हूं, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूं, वहां पे दिखाता हूं कि प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं। ये सिर्फ मेरा तरीकेकार है, आप इसके अंदर कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं या फिर अपना भी कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करके रखा है और ये जो फाइल है ये पीडीएफ फाइल है जो कि किसी भी ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाती है और ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि क्लाइंट इसे कहीं भी ओपन कर सकता है। तो बेहतर है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जब भी सेंड करें तो पीडीएफ फाइल के अंदर करें। अब मैं अगर ज़रा इसको जूम आउट करूं, मैं आपको पूरी फाइल शुरू से एंड तक दिखाता हूं। अब यहाँ पे शुरू में मैंने सिंपल लोगो डिज़ाइन प्रोजेक्ट कौन सा है, foodbliss.pk का। आप अगर मजीद कुछ डिटेल्स डालना चाहें जो कि इंपॉर्टेंट हो शुरू में तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा जूम आउट में मैंने किया हुआ है, वरना यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैं जूम इन करता हूँ तो एक टाइम पे एक ही सेक्शन आएगा। एक ये सेक्शन है और उसके बाद ये सेक्शन है। आगे मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। कोशिश करनी है कि जो आपका क्लाइंट है वो एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस हो जो कि आप उसे दिखाना चाहते हैं, और शुरू में वो चीज है लोगो। अब ये लोगो के अंदर आपने देखा होगा, लास्ट अगर वीडियो देखी हो तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, जिस तरह की ये स्माइल, इसको थोड़ा स्ट्रोक ज़्यादा किया और थोड़ा बड़ा किया है, और ये ऊपर वाला जो एरिया है इसे हमने शॉपिंग बैग से थोड़ा सा अलहदा किया है। इसका सोल मकसद ये है कि हम इसको वन कलर में यूज़ कर सकें, और कलर मैंने फाइनल ये डिसाइड किए हैं रेड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्लाइंट को लोगो एज इट इज़ ही दिखाएंगे। अब एक और चीज़, अगर आप 3 कॉन्सेप्ट क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं तो 3 के 3 कॉन्सेप्ट ही आप इसी तरह से बनाएंगे, इस बात को माइंड में रखें। अब ये मैंने फर्स्ट लोगो दिखा दिया, उसके बाद आपने वही लोगो सिंगल कलर में भी क्लाइंट को दिखाना है। जैसे कि ये ब्लैक है और ये वाइट, बेसिकली ये ब्लू है, लेकिन ये लोगो के अंदर ही जो डार्क ब्लू था मैंने उसी को यूज कर लिया क्योंकि वो डार्क था, और वन कलर लोगो हम इसके ऊपर शो कर सकते हैं जस्ट फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस। बाकी आपकी मर्जी, आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे foodbliss.pk और ऊपर ये जो हमारा मार्क है जिसमें हमने बाइक और ईच एंड एवरीथिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बनाया हुआ है। अब इसे हमने एक दफ़ा ब्लैक में शो कर दिया और एक दफ़ा वाइट में, कि ये दोनों में आपको किस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे मैंने बताया है कि इस लोगो के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादा आइकन के अंदर था, तो उसको मैंने अलहदा से यहाँ पे लगा के उसके ऊपर सारी चीज़ों को मैंशन किया, जिस तरह से कि इलेक्ट्रिक बोल्ट, यहाँ पे एरो के साथ आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोल्ट है। बाइक, ऑब्वियसली बाइक के अगर आप साथ जाएंगे तो ये पूरी एक बाइक ही लग रही है। मैन, जो कि हम यहाँ पे सिंबल कर रहे हैं सर्कल के साथ। डिलीवरी बैग, यहाँ पे इसी तरह एरो को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये रहा डिलीवरी बैग, और ये रही स्माइल। अगर आपके लोगों में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे नीचे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ लाइंस में, सेंटेंसेस में, लेकिन मेक श्योर कि ज़्यादा लंबाई में ना हो क्योंकि फिर क्लाइंट उसे पढ़ेगा नहीं, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट इतना लंबा होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मॉकअप को। अब मॉकअप के बारे में काफ़ी लोगों की बहुत अलग अलग राय रही है। कुछ कहते हैं कि मॉकअप्स यूज़ नहीं करने चाहिए, कुछ कहते हैं करने चाहिए। मैं कहता हूं कि मॉकअप्स आपको यूज़ करने चाहिए, लेकिन इस तरह वाले नहीं, यानी कि वो मॉकअप नहीं जिनका कोई मकसद नहीं बन रहा, ठीक है, वो बस जस्ट वैसे लोगों को ही अच्छा दिखाने के लिए है। नहीं, उस तरह के मॉकअप्स को आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करना। आपने अगर मॉकअप्स को यूज़ करना है तो वो मॉकअप्स होने चाहिए रियलिस्टिक। क्लाइंट को थोड़ा सा आइडिया दें कि उनका जो लोगो है वो उन प्रोडक्ट्स पे या उन चीज़ों पे कैसा लगेगा जिन पे फ्यूचर में वो प्लानिंग कर रहा है उन्हें लगवाने की। जैसा कि यूज़ करने को तो यहाँ पे मैं बिजनेस कार्ड या लेटर हेड और इस तरह की चीज़ों को भी यूज़ कर सकता था,
लेकिन आप सोचें कि एक क्लाइंट फूड डिलीवरी ऐप के लिए लोगो आपसे बनवाता है, तो उसका ज़्यादा बड़ा मकसद क्या होगा कि वो उसकी एडवर्टीजमेंट करे या वो उसको अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर देखना चाहता है या लेटर हेड के ऊपर देखना चाहता है। तो आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा मॉकअप्स इस्तेमाल नहीं करने, 2 या 3 एट मैक्स। इससे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आपने दिखाना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस तरह से कि अभी यहाँ पे ये मे भी कोई चेक पॉइंट हो सकता है या एडवर्टीजमेंट के लिए कोई भी साइन बोर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ लोगो आपने दिखाना है साइन बोर्ड के ऊपर, तो वो किस तरह से लगेगा। अब यहाँ पे आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। अब एक और चीज़ को फोकस कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूम करता हूँ तो भी ये बहुत ही हाई ग्राफिक्स के अंदर है, यानी कि आपने क्लाइंट को लो ग्राफिक्स में मॉकअप सेंड नहीं करना। अगर आपके पास एक मॉकअप है जिसका एंगल बहुत अच्छा है लेकिन वो हाई रेज नहीं है, तो बेहतर है कि आप उसे सेंड ना ही करें। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े बिल बोर्ड के ऊपर आपका लोगो कैसा लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत की है हमने कि यहाँ पे हमने एक बिल बोर्ड का डिज़ाइन भी बना दिया है सिंपल सा, और यहाँ पे इंटेलिजेंटली एक और काम किया हमने। वो क्या कि एक मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक लॉगिन पेज भी बनाया है और उसके ऊपर भी लोगो को हमने दिखा दिया। बहुत सिंपल सा है। आपने लोगो प्रेजेंटेशन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो मेहनत आपने लोगो डिज़ाइन के ऊपर करनी है। लेकिन प्रेजेंटेशन में भी आप जितना कर सकें उतना करें। उसके बाद अगर मैं इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट वाइट में लोगो दोबारा एक दफ़ा नज़र आ रहा है। अब ये वो ख्वाब हैं जो आपने क्लाइंट को दिखाए हैं। जो डिज़ाइनर्स आपको मना करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि आप उन्हें ख्वाब कुछ और दिखाते हैं और उसके बाद एंड प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। ये ख्वाब आपने दिखाए, उसके बाद आप दोबारा नीचे स्क्रॉल डाउन करके वापस अपने लोगो पे लेके आए कि आखिरकार शुरू में आपका लोगो यही है। ये जब आप पेस्ट करेंगे तब लगने की बात अलग है, इसको आप दोबारा देखें क्या, और इसके ऊपर आपने अपना रिव्यू देना है, ना कि इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर। मॉकअप्स मजीद मैं यूज कर सकता था 1 या 2 जिसमें मैं डिलीवरी बैग या डिलीवरी बाइक डिजाइन कर सकता था, लेकिन बात वही है, आपने लोगो प्रेजेंटेशन पे उतनी मेहनत नहीं करनी। आप अच्छे डिजाइनर हैं, आप लोगो डिजाइन के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि आपको पैसे इस चीज के मिलने हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे के कोई भी घटिया सा लोगो चिपका देंगे तो इस टाइम तो आपको पैसे आ जाएंगे, लेकिन जो वो क्लाइंट ने आपको आगे रेफर करने हैं वो रेफर्स आपके पास नहीं आएंगे। जस्ट वापस हमने उन्हें प्लेन लोगो दिखाया और उसके बाद जस्ट थैंक यू। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स प्रेजेंटेशन को मजीद अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स को दिखाता है, तो आप एक काम करें कि थैंक यू और उसके नीचे एक आउटरो का पैनल बनाएं छोटा सा, उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा दोबारा लिख दें। अगर तो आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो वो आप लिख दें। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर ये फाइल क्लाइंट के अलावा भी किसी के पास जाती है तो मे बी आपको रेफरल मिलने का कोई एक चांस होता है। और आप ये प्रेजेंटेशन एडोबी फोटोशॉप के अंदर भी बना सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी बना सकते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, अनटिल अनलेस एंड रिजल्ट आपको कुछ ऐसा ही मिले या इससे अच्छा मिले या करीब करीब ही हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये लोगो प्रेजेंटेशन की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ सीखें। कमेंट करके मुझे बताएं कोई इश्यू, कोई सजेशन, कुछ भी, जस्ट कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।